हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लस टू क्लास का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ये जो वर्ड है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वर्ड वाज क्वाइंड बाय आर्थर टेंसले इन 1935। इकोसिस्टम वर्ड was coined by Arthur Hensley in 1935। होता क्या है इकोसिस्टम? जितने भी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स आपस में, लिविंग बींग्स के साथ भी और फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें नॉन लिविंग्स या वाइटल फैक्टर उनके साथ जो इंटरेक्शन शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। वी नो दैट देयर इज ह्यूज वैरायटी ऑफ organism on the earth, in which plants, animals, insect all interact with each other आपस में इंटरेक्शन भी करते हैं, एज वेल एज देयर सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब जितने भी, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, ये सारे क्या हैं? लिविंग बींग्स। किस इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? यानी लिविंग बींग्स आपस में भी कर सकते हैं, और जो फिजिकल सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, जो नॉन लिविंग है, इसमें इंक्लूड जो फैक्टर्स हैं उनसे भी रिएक्शन करते हैं। इन सभी को मिलाकर हम क्या करते हैं? इकोसिस्टम। दैट मेक्स द इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम बनाने का काम करता है। हम सीधी सी डेफिनेशन भी दे सकते हैं इकोसिस्टम की। द सराउंडिंग एरिया इन विच बायोटिक में कहते हैं लिविंग बींग्स रिएक्ट या इंटरेक्ट with abiotic में कौन से? नॉन लिविंग्स। is called ecosystem। non livings and maintain the balance of nature, that is called इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है कि एक हमारे चारों ओर का वो सराउंडिंग एरिया जहां पर ऑर्गेनिज्म, जिसमें बायोटिक और बायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और नेचर के बीच में बैलेंस बनाए रखते हैं, मेंटेन द बैलेंस of the nature, that is called ecosystem। ecosystem word was coined by Arthur Hensley in 1935। अब आपने इकोसिस्टम में पढ़ा है कि दो प्रकार के फैक्टर है। दो प्रकार कौन से? एक तो बायोटिक फैक्टर और दूसरा अबायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। फैक्टर्स प्रेजेंट इन इकोसिस्टम
इकोसिस्टम में जो फैक्टर्स हैं वो कितने प्रकार के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर जिसमें सभी लिविंग बींग्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे बायोटिक लिविंग बींग्स। क्या कुछ? प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरा है अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर जो है वो कौन सा? जिसमें नॉन लिविंग्स आते हैं। वो नॉन लिविंग तीन मेन है। कौन कौन से? क्लाइमेटिक, एडेफिक, आप एडेफिक ई से भी कर सकते हैं, एंड टोपोग्राफिक। There are three main abiotic factors: climatic, edaphic and topographic. क्लाइमेटिक इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है? सनलाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे के साथ, वाटर है, विंड है, वो क्लाइमेट में कंटेंट है। इट कंटेन्स टेम्परेचर, वाटर, विंड एंड लाइट। एडेफिक, एडेफिक के अंदर आता है सोयल फैक्टर। सोयल की नेचर क्या है, सोयल की पीएच कितनी है, सोयल की क्या वहां पर फिजिकल स्टेचर्स है। तो इट कंटेन्स सोयल फैक्टर्स। टोपोग्राफिक, इसमें सरफेस एरिया कैसा है? प्लेन सरफेस एरिया है, स्लोपी है, हिली है, किस प्रकार का सरफेस एरिया है? यानी टोपोग्राफी दैट रिलेट्स टू, दैट रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया। इट रिप्रेजेंट्स द सरफेस एरिया। सच एज प्लेन, स्लोपी और हिली रीजन, वो रिप्रेजेंट करता है उसके टोपोग्राफी को। तो सबसे पहले इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम वर्ड किसने क्वाइंट किया, कब क्वाइंट किया? इकोसिस्टम के अंदर दो प्रकार के फैक्टर आए, बायोटिक और अबायोटिक। अब वो बायोटिक और बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं? बायोटिक के अंदर सारे लिविंग बींग्स, अबायोटिक के अंदर सारे नॉन लिविंग्स। इनके बारे में आप अबायोटिक फैक्टर के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट के बारे में, एडेफिक के बारे में, टोपोग्राफिक के बारे में। बायोटिक फैक्टर थोड़ा सा आगे करेंगे। पहले हमारा जो इकोसिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है, ये तो था हमारे फैक्टर। अब इकोसिस्टम को कितने प्रकार का? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देयर इज टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो प्रकार का। कौन कौन सा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो जमीन के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, लैंड सरफेस एरिया प्रेजेंट है, उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम and second one is aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem, the ecosystem which is present over the land surface. The ecosystem which present over the land, जो जमीन के ऊपर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट।
और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, द इकोसिस्टम which present in water, that is called aquatic ecosystem. For example इसमें देंगे आप एक्वेरियम, रिवर, लेक, सी, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, कुछ इकोसिस्टम के अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इकोसिस्टम को, हर इकोसिस्टम को, टेरेस्ट्रियल को भी और एक्वेटिक को भी, दो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। इसका मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम टू टाइप्स, एक तो है नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा है मैन मेड। इसको मैन मेड भी बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन सा? जो नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड है ऑन द लैंड सरफेस एरिया, क्योंकि टेरेस्ट्रियल है तो सीधी सी बात है, टेरेस्ट्रियल का मतलब ओवर द लैंड सरफेस। किसके द्वारा? नेचर द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है। द इकोसिस्टम which is provided by the nature on land, that is called natural terrestrial ecosystem. एग्जाम्पल इसका दें, फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड। दूसरा है मैन मेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या एंथ्रोपोजेनिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल ओवर द लैंड सरफेस तो है, लेकिन किसके द्वारा? प्रोवाइडेड बाय द मैन। द इकोसिस्टम which is man made on land, जो लैंड के ऊपर मैन मेड बनाया गया, मैन के द्वारा बनाया गया है इकोसिस्टम, उस प्रकार के इकोसिस्टम को बोलते हैं मैन मेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या एंथ्रोपोजेनिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसका एग्जांपल दें आप, गार्डन, क्रॉप फील्ड, ये मैन मेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। सेम इसी वे से एक्वेटिक इकोसिस्टम भी टू टाइप का, नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम, सेकंड वन इज मैन मेड, इसका दूसरा नाम है एंथ्रोपोजेनिक एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी वो इकोसिस्टम जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है लेकिन नेचर द्वारा प्रोवाइड किया गया है। द इकोसिस्टम which is provided by the nature in water, जो नेचर द्वारा वाटर में प्रेजेंट प्रोवाइड किया गया है उस इकोसिस्टम को बोलते हैं नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम। एग्जांपल दें इसका, लेक, सी, रिवर। कुछ मैनमेड लेक भी हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी जो लेक आती हैं वो सारे के सारे नेचुरल शो करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा है मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक एक्वेटिक इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम which is
provided by the man in water. That is called man-made aquatic ecosystem और anthropogenic aquatic ecosystem. इसका एग्जांपल दें, एक्वेरियम मैन मेड इकोसिस्टम है, क्लियर।